चलिए आगे बढ़ेंगे, खबरों का रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे को लेकर अपडेट आपको दे दें। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का प्रदेश दौरा और ऐसे में विशेष विमान से पहुंचे हैं जयपुर एयरपोर्ट। ये बड़ा अपडेट। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ स्टेट हैंगर पर मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, मंत्री राज्यवर्धन राठौड़, साथ ही सांसद मंजू शर्मा, विधायक गोपाल शर्मा, बाल मुकुंदाचार्य, सतीश पूनिया, अशोक परनामी स्टेट हैंगर पर मौजूद हैं। टोंक में भाजपा के नवीन कार्यालयों का उद्घाटन करने पहुंचेंगे। टोंक से पाली, डूंगरपुर, चूरू, बूंदी, प्रतापगढ़, बाड़मेर के बीजेपी कार्यालयों का करेंगे वर्चुअली उद्घाटन और जालौर जिले के भाजपा कार्यालय का भी वर्चुअली उद्घाटन उनके द्वारा किया जाएगा। लेकिन अपडेट अब आपको दे दें, क्योंकि जयपुर एयरपोर्ट पर इंतजार जारी था और जयपुर एयरपोर्ट पर अब नितिन नवीन, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, युवा चेहरे हैं, लगातार संगठन के लिए सक्रिय रहे, काम किया और एक हुए हैं, लगातार जो संगठन है उसकी गतिविधियों को धार देने में जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में राजस्थान का ये पहला दौरा तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं। कोलकाता से विशेष विमान से पहुंचे हैं जयपुर एयरपोर्ट पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का स्वागत हुआ है। सीएम भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, भाजपा प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल, डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, मंत्री राज्यवर्धन राठौड़, सांसद मंजू शर्मा, साथ ही विधायक गोपाल शर्मा, विधायक बाल मुकुंदाचार्य, सतीश पूनिया, अशोक परनामी वहां पर मौजूद थे। सभी ने स्वागत किया। स्टेट हैंगर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया गया। तो देखिए, बड़ी अपडेट आपको दे दें, राष्ट्रीय अध्यक्ष जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं। अब जयपुर एयरपोर्ट से विशेष विमान के जरिए टोंक के लिए उड़ान भरेंगे थोड़ी ही देर के बाद। लेकिन कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपको तस्वीरें वो भी दिखाएं जब वो सम्मान किया गया इस पहले राजस्थान दौरे के दौरान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जयपुर पहुंच गए हैं, टोंक जाएंगे। और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे हैं। कोलकाता से विशेष विमान से पहुंचे हैं जयपुर एयरपोर्ट पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का स्वागत हुआ है। सीएम भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, भाजपा प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल, डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, मंत्री राज्यवर्धन राठौड़, सांसद मंजू शर्मा, विधायक गोपाल शर्मा, विधायक बाल मुकुंदाचार्य, सतीश पूनिया, अशोक परनामी ने स्वागत किया है। स्टेट हैंगर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया गया और इंतजार की घड़ी अब खत्म हुई। इंतजार हो रहा था पहले राजस्थान दौरे का राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, क्या वो पहुंच गए हैं जयपुर एयरपोर्ट और फर्स्ट इंडिया पर। आप लगातार सुबह के बुलेटिन से हम आपको पल पल की अपडेट उनके दौरे से जुड़ी दे रहे हैं। क्या तैयारियां एयरपोर्ट पर की गई थी वो भी हमने दिखाया था। अब सूचना है कि उनका स्वागत हुआ है। चलिए अधिक जानकारी लेंगे, सीधे रिपोर्टर जियाउद्दीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जिया, स्वागत हो चुका है। बता दें कि सूचना ये भी मिली
कि नितिन नवीन पहुंचे हैं। क्या तस्वीरें जयपुर एयरपोर्ट पर निकल कर और कैसा स्वागत उनका हुआ, कितने मंच वहां तैयार थे, कौन कौन वहां मौजूद? चूंकि देखिएगा कि अभी नितिन नवीन कोलकाता से विशेष विमान से जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे हैं। 10:35 पे पहुंचने का समय था और तय समय के लगभग करीब 10 मिनट के अंदर अंदर जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे। कह सकते हैं कि 10:45 में उनका विमान लैंड हुआ था। जयपुर एयरपोर्ट के ऊपर तो तमाम जो बीजेपी के जो बड़ी टॉप लीडरशिप थी उनकी तरफ से स्वागत किया गया है। और इस दौरान उस कार्यक्रम के अंदर यहाँ पे कह सकते हैं पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी यहाँ पे पहुँची थी। सीएम भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, प्रदेश प्रभारी राधा मोहनदास अग्रवाल, बात की जाए मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की हो, और तमाम जो बीजेपी के नेता हैं उनकी तरफ से यहाँ पे स्वागत किया गया है। एक एक करके उनका यहाँ पे स्वागत किया गया। अब कुछ ही देर के अंदर वो यहाँ से हेलीकॉप्टर के जरिए टोंक पहुँचेंगे। बताया जा रहा है कि यहाँ से 2 हेलीकॉप्टर जाएंगे, जिसके अंदर एक हेलीकॉप्टर के अंदर सीएम भजनलाल शर्मा होंगे, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन होंगे और 3 जने उसके अंदर होंगे, और दूसरे हेलीकॉप्टर में 5 बीजेपी के जो नेता हैं वो शामिल होंगे। कुल मिला के देखा जाए तो टोंक के अंदर जो कार्यक्रम होने वाला है काफ़ी अहम कार्यक्रम है। उसके अंदर जो कार्यालय बने थे बीजेपी के जो पूरे मुख्यालयों पे जहाँ पे बन चुके थे वहाँ पे वर्चुअली उद्घाटन होगा। टोंक से उसका कार्यक्रम का आगाज़ किया जाएगा। फिलहाल 2:10 पे वापस लौटने का कार्यक्रम है और उसके बाद जयपुर एयरपोर्ट के बाहर एक बड़ा सा मंच लगाया गया है। वहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का संबोधन होगा। जी शिका। और ऐसे में जिया, क्योंकि आपने जानकारी दी अब आगे के उनके कार्यक्रम की, लेकिन ये भी बताया जा रहा था जो मंच तैयार किए गए हैं, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से कार्यकर्ता भी उनके स्वागत के लिए रुकेंगे, पुष्प वर्षा होगी, आगे बाइक रैली की बात भी, क्या ऐसा भी कुछ कार्यक्रम रहेगा उनके टॉक रवाना होने से पहले? जियाउद्दीन। चूँकि टोंक रवाना होने से पहले कुछ कार्यक्रम नहीं है, एयरपोर्ट के अंदर से ही वो हेलीकॉप्टर के ज़रिए टोंक पहुंचेंगे। चूँकि टोंक से वापसी के बाद जब जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद स्ट्रेट हैंगे जयपुर एयरपोर्ट के जो टर्मिनल 2 है उसके बाहर एक बड़ा सा मंच लगाया गया है। वहाँ पे कार्यकर्ताओं का संबोधन होगा। उसके बाद पत्रिका गेट के ऊपर संबोधन होगा, WTP के पे संबोधन होगा। चूँकि जेएलएन मार्ग के ऊपर से लेकर बीजेपी कार्यालय तक 11 अलग अलग जगहों पर मंच बनाए गए हैं। उन तमाम जगहों पर का स्वागत किया जाएगा। फिलहाल बाइक रैली भी होगी, महिला कार्यकर्ताओं की तरफ से भी स्वागत किया जाएगा और इसकी जिम्मेदारी तमाम बीजेपी के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को दी गई है। फिलहाल सबसे अहम बात यह है कि जो नितिन नवीन हैं वो यहाँ से हेलीकॉप्टर से अब रवाना होने वाले हैं और यहाँ पे जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं। गुजर जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। मैडम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ पे पहुँचे हैं, स्वागत सत्कार किया गया, क्या लगता है कितना जोश है, कितना मैसेज? देखिए, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व पहली बार नियुक्त होने के बाद वो यहाँ पधारे हैं और नेतृत्व हमेशा जोश और ऊर्जा का संचार करता है। हम संगठन आधारित पार्टी हैं और संगठन को नई दिशा, नई ऊर्जा देकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये दौरा जाएगा और डबल इंजन की सरकार जो आम जन को साथ लेकर यहाँ काम कर रही है, जन जन के विकास के लिए काम कर रही है, उसमें एक नए रूप में यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पदार्पण युवाओं, महिलाओं और समाज के सभी वर्गों में एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। मैडम, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपके आए हैं, अभी टोंक में भी जा रहे हैं, कई सौगातें मिलेगी, पहली बार आ रहे, कितना उत्साह है? ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार उनका राजस्थान में आगमन हुआ है और हमारा नेतृत्व, हम संगठन आधारित पार्टी है और हमारा नेतृत्व हमेशा नई जोश, नई ऊर्जा का संचार कार्यकर्ताओं में करके जाता है और डबल इंजन की सरकार निरंतर आम जन के बीच में रहकर युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए जो अंतिम पंक्ति में बैठा है, विकसित भारत के संकल्प के साथ उन्हें जोड़कर मुख्य धारा में लाने का काम कर रहे हैं और हमारा नेतृत्व उस सारी ऊर्जा को और आगे बढ़ाकर सबको एकजुटता से काम करने के लिए यहाँ पर आता है। तो निश्चित रूप से हम सबको नई ऊर्जा का संचार होता है, नया मैसेज हमें मिलता है और काम करने को नई दिशा मिलती है। मैम, चूंकि जिस तरह राजनीति चल रही है, विधानसभा के चुनाव है, पश्चिम बंगाल में पहले फेज के चुनाव है, उसके बाद से लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। राहुल गांधी का संघ को लेकर, मोदी जी को लेकर जो हाल ही में ट्वीट और बयान आया, किस तरह देखते हैं? देखिए, हमारे यहाँ एक कहा जाता है, लोकोक्ति है, खिसियानी बिल्ली खंबा नाचे। ये स्थिति कमोबेश आज कांग्रेस की हो चुकी है।
प्रधानमंत्री संवैधानिक पद है, उस पद पे बैठे व्यक्ति को आपको व्यक्ति से विरोध हो सकता है, पार्टी से विरोध हो सकता है, लेकिन जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं उनके बारे में टेररिस्ट कहना निश्चित रूप से शोचनीय है, निंदनीय है। और ये स्थिति कांग्रेस की हो गई है क्योंकि जनता द्वारा निरंतर वो नकारे जा रहे हैं और जनता का साथ नहीं उनको मिल रहा है, क्योंकि वो तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, वर्ग विभेद की राजनीति करते थे। आज विकास की राजनीति है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की राजनीति है। और ये राजनीति आज के जो युवा हैं, महिला हैं, जो समाज है, उसने उनको नकार दिया है। इसलिए वो इस तरह के उल जलूल बयानबाजी करके ध्यान भटकाने का प्रयास करते हैं और देश के विकास को अवरुद्ध करने का प्रयास करते हैं। संघ को लेकर राहुल गांधी जी ने एक टिप्पणी की, राष्ट्रीय सरेंडर संघ बता देखिए, फिलहाल देखिएगा कि आपने सुना ये अलका गुजर थी, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अंदर शामिल हैं, वो जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे हैं। सतीश पूनिया भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। सतीश पूनिया जी